मासिक न्यूरो उसका एक समुचित इंटरवेंशन उपचार संभव ओपीडी की होता है। शुरुआत आर्टेमिस ये एक हॉस्पिटल नई विधा है, काशी गुरुग्राम क्षेत्र और के दी लिए बिल्कुल नई विधा है। वाराणसी मेट्रो के सिटीज में इसकी चेयरमैन सुविधाएं बहुत पहले से उपलब्ध है, लेकिन इस राकेश दिशा सिंह में का अभी संयुक्त हमारे प्रयास। क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं हुई है। वाराणसी पूर्वी तो इन उत्तर चीजों को प्रदेश ध्यान के में रखते हुए मरीजों न्यूरो को सिटी हॉस्पिटल विश्वस्तरीय ने न्यूरोवैस्कुलर पूर्वांचल में एक सेवाएं प्रगति की उपलब्ध ओर एक कराने कदम की बढ़ाया दिशा है, में एक जिसमें महत्वपूर्ण हमारे पहल सहयोगी करते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने वाराणसी स्थित न्यूरो दी न्यूरो इंटरवेंशन में सिटी दो चीजें हॉस्पिटल होती के है, एक साथ तो मिलकर डायग्नोसिस, मासिक दूसरा न्यूरो इंटरवेंशन ओपीडी शुरू करने की घोषणा की है। इस विशेष ओपीडी की पहली कड़ी बुधवार 30 जुलाई 2025 को आयोजित की गई, जिसका संचालन देश के जाने माने न्यूरो इंटरवेंशनल विशेषज्ञ तारिक मतीन ने किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरो साइंसेस मतीन आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर एवं चीफ हैं। बदल रही हैं। इसी दिशा में एक इसी चिकित्सा का एक अंग जिसको न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट वो डेवलप हुआ। इसमें मरीज को सबसे ज़्यादा फायदा इस बात का होता है कि जो परंपरागत सर्जरी होती थी, जो काफ़ी बड़ी चीरफाड़ वाली होती थी, उसमें स्किन में एक छोटा सा छेद बना करके एक तार डाल करके बहुत सी बीमारियों का न केवल डायग्नोसिस बल्कि ट्रीटमेंट भी संभव है। तो इस दिशा में वाराणसी क्षेत्र में या इवन पूर्वांचल क्षेत्र में कोई अभी तक बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई है। तो उस दिशा में हम लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से पूर्वांचल के मरीजों के लिए इस सुविधा को देने का प्रयास शुरू किया गया। इसी संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया। सर, क्या कुछ रहेगा इसमें प्राइसिंग की अगर बात कर लीजिए, ऑपरेशंस वगैरह की? जैसे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को न्यूरो के मरीजों को एक बहुत इमरजेंसी अक्सर पड़ती रहती है, खासतौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं। स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत इतना समय नहीं होता कि वो इलाज कराने के लिए बहुत दूर जा सके, जैसा डॉक्टर तारिक ने बताया। तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग आने वाले समय में न्यूरो इंटरवेंशन की विधि से अगर उस समय एक उचित समय के अंदर, जिसको कि 4 साढ़े 4 घंटे का समय होता है, तो हम लोग आने वाले समय में उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि उनको अपंगता से या जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है मरीजों को, उससे बचाया जा सके। इस नई तकनीक में हम लोग मरीजों में जो क्लॉट बनते हैं उसको समय के रहते अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको निकाला जा सकता है, जिससे मरीज को आगे भविष्य में बहुत लाभ मिलता है। इस इलाज से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए पेशेंट को? बचाव के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये कि अगर बचाव में ये कि दैनिक दिनचर्या अपनी नियमित रखें, धूम्रपान से दूर रहें, एल्कोहल का सेवन कम से कम करें, खासतौर से जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज पहले से ही है। फिर भी अगर हो जाए ऐसा तो बजाय इसके कि इधर उधर इलाज कराने या लोकल डॉक्टर के पास समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक प्रशिक्षित हॉस्पिटल जहाँ पे इसी के लिए डेडिकेटेड बना हुआ है वहाँ पे जल्दी से पहुँचे और अपने कुशल चिकित्सक से, कुशल न्यूरो के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो ऐसी स्थिति में उनको अपंगता से बचाया जा सकता है और जो भविष्य में होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं उससे बिल्कुल निजात दिलाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा है जो किसी की मर सके? ये डिपेंड करता है बीमारी क्या है मरीज को। न्यूरो की बीमारियां एक तरह की नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां होती, तो किस तरह की बीमारी से पीड़ित है उस पर निर्भर करता है। बहुत सी बीमारियां होती है जो पूरी तरह से क्योरेबल होती है, उनको क्योर किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें केवल बचाव संभव है, बीमारी होने के बाद एक सीमा तक ही इलाज होता है, कुछ कमियां रह भी सकती हैं, तो ये बीमारी के स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है बीमारी किस तरह की, इलाज होने पर भी रोग बाबत कर जाता है, बढ़ जाता है, इलाज होता है किस तरह की, जैसे कुछ स्पेसिफिक कोई बताएं तो बताएं। ठीक हो जाते हैं, फिर बढ़ जाता है। ये डॉक्टर तारिक इसका जवाब। ठीक।